हेलो व्यूअर्स, क्या आप भी बहुत मेहनत करके मॉडल वर्ब सीखते हैं मगर जब यूज़ करने की बारी आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो अब ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सीखने वाले हैं एक प्रूवन मेथड से। जी हाँ, हम कहानियों की मदद से सीखेंगे। और कहानी सुनना तो किसे पसंद नहीं, और कहानियाँ इतनी दिलचस्प होती हैं कि हम उन्हें आसानी से भूलते भी नहीं। इसलिए उनकी मदद से जो टॉपिक सीखेंगे उन्हें भी नहीं भूलेंगे। तो तैयार हो ना आज मॉडल वर्ब माइट सीखने के लिए? वेट, मैंने मॉडल वर्ब बोल दिया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम सिर्फ ग्रामर सीखने वाले। हम ग्रामर और लैंग्वेज दोनों सीखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं मॉडल वर्ब माइट। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम माइट को यूज़ कब करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं और क्या बोलने के लिए करते हैं। जैसे कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ की संभावना तो है पर श्योरिटी नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है। जैसे मान लो आपने आसमान में देखा काले बादल छाए हुए, ठीक है, तो आप बोलोगे कि बारिश हो सकती है, राइट। अब होगी ही ऐसा तो नहीं है, पर आपको वो देख के ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, मतलब होने की संभावना है पर श्योरिटी नहीं है। इसी बात को हम इस तरीके से भी बोलते हैं, शायद बारिश होगी, राइट। हो सकती है या होगी, दोनों में हम एक शंका है ना कि श्योरिटी नहीं है, ऐसा हो सकता है, राइट। तो उसी को हम जान लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, आई माइट गो टू द सिनेमा दिस इवनिंग। आज शाम को मैं सिनेमा जा सकता हूँ, या फिर शायद आज शाम को मैं सिनेमा जाऊँगा। श्योरिटी नहीं है, कुछ और काम आ जाए तो मैं नहीं भी जाऊँगा, पक्का नहीं है। अगर पक्का होता तो हम बोलते आई एम गोइंग टू द सिनेमा दिस इवनिंग, राइट। आज शाम को मैं सिनेमा जा रहा हूँ। पर अब यहाँ पे हम बता रहे हैं श्योरिटी नहीं है, पर संभावना है, जा सकता हूँ। ओके, सो आई माइट गो टू द सिनेमा दिस इवनिंग। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, पहले ये देख लीजिए, ये भी मॉडल वर्ब है। मैं बार बार बताती हूँ, मॉडल वर्ब के बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर बोलो तो वर्ब का प्योर फॉर्म ही यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, राइट। तो हमें प्योर फॉर्म ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्योर फॉर्म हमें यूज़ करना पड़ता है। क्लियर? सो आई माइट गो टू द सिनेमा दिस इवनिंग। नेक्स्ट, टेक एन अम्ब्रेला विथ यू, इट माइट रेन। जो अभी सिचुएशन मैंने आपको बताया, काले बादल देख के आप बोलोगे कि अपने साथ एक छाता ले जाओ, शायद बारिश हो सकती है। ओके, नेक्स्ट, ही माइट सी यू टुमारो। कल वो तुमसे मिल सकता है। ओके, मिल सकता है, शायद वो कल तुमसे मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है ना, पर श्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट, दे माइट बी लेट टुनाइट। आज रात उन्हें देर हो सकती है। ओके, दे माइट बी लेट टुनाइट। अब देखिए, ओके, बी लगाए यहाँ पे। होना बोलने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? है बोलने के लिए एम इज आर। ओके, और ये मैंने बार बार बताया, ये बी वर्ब है। एम इज आर हो या वाज वर हो या बीन हो, वो बी वर्ब है। तो प्योर फॉर्म क्या है? बी। तो माइट के बाद यानी कि मॉडल वर्ब के बाद हमें वर्ब का प्योर फॉर्म लगाना होता है, तो इसीलिए हम बी लिखेंगे। दे माइट बी लेट टुनाइट। ओके, आज रात को वो देर हो सकते हैं ना, उन्हें देर हो सकती है। नेक्स्ट, बाय अ लॉटरी टिकट, यू माइट बी लकी। एक लॉटरी टिकट खरीद लो, तुम लकी हो सकते हो। ओके, हो सकता है तुम्हें मिल जाए, यू माइट बी लकी, तुम लकी हो सकते हो। क्लियर? अब देखते हैं इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना होता है? मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है, वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाते हैं। जैसे आई माइट नॉट, माइट के बाद नॉट, ठीक है। आई माइट नॉट गो टू वर्क टुमारो। शायद कल मैं काम पे नहीं जाऊंगी। ओके, शायद जा भी सकती हूँ, पर एक संभावना है नहीं जाने की। ओके, मैं शायद कल काम पे नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट, He might not play tennis this evening. ओके, वो टेनिस खेलता है शाम को, पर शायद आज शाम को नहीं खेलेगा। He might not play tennis this evening. Next, विदुषी might not come to the wedding. विदुषी शायद
शादी में नहीं आएगी। ओके, नहीं आ सकती है, शायद नहीं आएगी, संभावना है नहीं आने की। आ भी सकती है पर संभावना क्या है, नहीं आने की, शायद नहीं आएगी। I might not have time to meet you, शायद मेरे पास टाइम नहीं होगा तुमसे मिलने के लिए। ओके, I might not have time to meet you. She might not be at home this evening, आज शाम को शायद वो घर पर नहीं होगी। वैसे घर पर रहती है पर आज शाम को शायद वो घर पर नहीं होगी, घर पर ना होने की संभावना है। क्लियर? ओके, जैसे कि मैंने बोला हम सीखेंगे कहानियों की मदद से। तो अभी आपकी स्क्रीन में एक कहानी आएगी, उस कहानी को आप ध्यान से पढ़िए। तो अभी जो आपने कहानी पढ़ी, उस कहानी में आपने ये सेंटेंसेस पढ़े होंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, ही माइट गो टू कश्मीर। प्रताप अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों पे जाना चाहता है, राइट? तो उसे हिली एरियाज पसंद है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो शायद कश्मीर जा सकता है। ओके, संभावना है, अभी उसने कोई प्लानिंग नहीं किया तो श्योरिटी नहीं है, पर एक संभावना है कि वो कश्मीर जा सकता है शायद, राइट? नेक्स्ट, दे माइट गो टू गोवा। क्योंकि गोवा क्यों जा सकते हैं? क्योंकि उसकी जो वाइफ है उसको समंदर के किनारे समय बिताना अच्छा लगता है, तो इसलिए हमें लगता है शायद वो गोवा जा सकते हैं, राइट? दोनों में जाने की संभावना है। क्लियर? ओके, और एक बात बता दूं आपको मैं, ये जो हमने माइट यूज किया, अभी तक के जितने भी सेंटेंसेस में हमने माइट यूज किया है, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस, ओके, उस हर जगह पे आप माइट के जगह पे मे भी यूज कर सकते हैं। ओके, मीनिंग सेम होगा। साथ ही मैं आपको और एक बात बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप लोग नरेशन जानते हैं थोड़ा बहुत, अगर आप लोगों को नरेशन पता है, तो आप शायद थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि वहाँ पे तो माइट यूज़ करना पड़ता है, मे के जगह पे, कैन के जगह पे कुड। तो प्लीज़ मैं आपको एक बात बताऊंगी, अभी हम मॉडल वर्ब सीख रहे हैं, तो आप नरेशन को यहाँ पे लेके मत आइए, उसको हम अलग से सीखेंगे क्योंकि वो रूल ही अलग होता है। यहाँ पे हम अपनी बातें बता रहे हैं, हम अपनी सोच बता रहे हैं, लेकिन नरेशन में क्या होता है, किसी और की सोच को हम अपने तरफ से बताते रहते हैं ना, मतलब नैरेट करते हैं, तो वो नैरेट करने का अलग रूल होता है। तो प्लीज़ उसको यहाँ पे अभी मत लेके आइए, उसे यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन में आप माइट के जगह पे मे यूज़ कीजिए, सेम मीनिंग है। क्लियर? ओके, बस आपको इतना ही याद रखना है, जब आप मे के साथ आई को लेकर क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे मे आई, ओके, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ या आ सकता हूँ, मे आई, ये परमिशन के लिए होता है, ठीक है? वरना इस पूरे माइट वाले सिचुएशन में आप मे यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही मॉडल वर्ब है। बस आपको इतना ही याद रखना है, दोनों मॉडल वर्ब के बाद आपको वर्ब का प्योर फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है? सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।